नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डेट में आप देखें कि निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे यूनियन बजट 2026 पेश किया। आप देखें कि बजट उन्होंने पेश करना चालू किया, सब ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ भी उन्होंने निगेटिव ऐसा नहीं बोला। लेकिन आप देखें कि जैसे जाते जाते उन्होंने यहाँ पे एसटीटी के बारे में बोला और यहाँ पे उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि एसटीटी में जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है उसमें एसटीटी बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पे जो फ्यूचर की ट्रेडिंग होती है उसमें जो पहले एसटीटी लगता था वह 0.02% लगता था, जिसे इन्होंने बढ़ा के 0.05% कर दिया। यानी कि फ्यूचर में एसटीटी में 150% का इंक्रीमेंट किया। वहीं पे ऑप्शंस में जो प्रेजेंट में एसटीटी लग रहा था वह 0.1% लग रहा था, जिसे इन्होंने बढ़ा के 0.15% कर दिया। यानी कि ऑप्शंस में भी एसटीटी में 50% का इंक्रीमेंट किया। और जैसे ही इनके द्वारा इस प्रस्ताव को लेकर अनाउंसमेंट किया जाता है, एकदम से मार्केट में आप देखें कि फॉल आना चालू हुआ और अच्छे अच्छे स्टॉक्स में करेक्शंस देखने को मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि जो इन्होंने एसटीटी अनाउंस किया उसका इंपैक्ट ट्रेडर्स को कैसे पड़ेगा, ओवरऑल मार्केट पे कैसे पड़ेगा, और ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्री या कंपनियां हैं जिन पे इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ सके। अब दोस्तों, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो लोग फ्यूचर में ट्रेड कर रहे थे उनको किस तरह से यह एसटीटी इफेक्टेड करेगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि आप फ्यूचर में कोई ट्रेड कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कि आपने निफ्टी का कोई ट्रेड किया और निफ्टी के फ्यूचर का प्राइस है 25,000 और यहाँ पे जो लॉट साइज है वो 65 का है। तो ये होता क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है यानी लॉट और जो प्रेजेंट में प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू सामने निकल के आ जाती है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए समझें कि जो आपने ट्रेड किया उसको फ्यूचर्स को आपने सेल किया और सेल की जो वैल्यू थी वो 20 लाख रुपए था। तो यानी जो प्रेजेंट में एसटीटी है, जो अभी करंट में लग रहा था सेल पे, वह कितना लग रहा था, 0.02% लग रहा था। तो इस हिसाब से अगर आपने 20 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया, दोस्तों यहाँ पे एक फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हैं तो मार्जिन मिलता है, लेकिन जो टैक्स लगता है, एसटीटी लगता है, वो ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने मेरे डिमिट में तो 2.5 लाख रुपए था तो उस पे लगेगा। नहीं, 2.5 लाख पे नहीं लगेगा। टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है यानी क्वांटिटी मल्टीप्लाई आपका प्राइस करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वही उसके ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी और उसी पे यह एसटीटी लगेगा। तो अभी अगर आपने 20 लाख का ट्रांजेक्शन किया तो उस पे आपको मात्र 400 रुपए का एसटीटी लग रहा था। और यह भी एसटीटी जो है अभी इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को काफी ज्यादा लग रहा था, क्योंकि अगर वो 2 लॉट पे भी ट्रेड करते थे तो निफ्टी में लगभग 8 से 10 पॉइंट, क्योंकि 400 रुपए अगर एसटीटी चला गया उसके ऊपर जीएसटी जाएगा, ब्रोकरेज चार्ज आएगा और अलग अलग ट्रांजेक्शन चार्ज होते हैं। तो कुल मिला जुला के 700 से 800 रुपए की कॉस्टिंग एक लॉट पे बैठ रही थी। लेकिन अब यहाँ पे सरकार ने और ज्यादा इसको बढ़ाते हुए यहाँ पे 0.05% कर दिया। यानी अब अगर आप सेम वही 20 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पे आपका केवल एसटीटी ही 1,00,000 रुपए लग जाएगा और उसके ऊपर जो जीएसटी है, उसके बाद अलग अलग जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, ब्रोकरेज चार्जेस हैं, वो तो आपको लगेंगे ही। तो इस तरह से अगर आप 20 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो लगभग जो आपकी कॉस्टिंग है वह 11 से 1200 रुपए या उससे ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। तो अब होगा क्या, क्योंकि अब यहाँ पे अगर कोई ट्रेडर पार्टिसिपेट कर रहा है, मान लीजिए कि आप एक लॉट निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में अगर एक लॉट में आपकी कॉस्टिंग ही पहुंच जाती है 1200-1300 रुपए, तो मतलब 20 पॉइंट का आपका जो गेन होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी वो आपकी कॉस्टिंग में ही चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं यह जो एसटीटी है वह ट्रेडर को इंपैक्ट करते हुए दिखेगी। और इससे होगा क्या, जब यहाँ पे ट्रेडर्स को कॉस्टिंग ज्यादा बैठेगी तो वो इस जगह को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे। तो उस कंडीशंस में क्या होगा, जो एफ एंडो का वॉल्यूम है वह तेजी से गिरते हुए दिख सकता है। और अगर वॉल्यूम गिरता है तो इससे जो अभी प्रेजेंट में आप देखें, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, अप स्टॉक्स वगैरह हो गए, तो इस तरह के जो ब्रोकर्स हैं इनको काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ते हुए दिखेगा। उसके साथ साथ जैसे एनएसडीएल हो गया, सीडीएसएल हो गया, एनएससी वगैरह हो गया, पीएससी हो गया, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कम होंगे, जिससे कंपनी का जो टर्नओवर्स हैं वो कम होते हुए दिखेंगे। तो यह कहीं ना कहीं इन इंडस्ट्री के लिए एक निगेटिव संकेत बन सकता है। उसके साथ ही दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में किस तरह से चार्ज इंपैक्टेड करते हुए दिख रहा है, तो दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए, यहाँ पे हमने एक 100 रुपए का प्रीमियम लिया। 100 रुपए के प्रीमियम पे हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपकी कॉस्टिंग किस तरह से यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए कि प्रीमियम 100 रुपए का है
और यहाँ पे इसका जो लॉट साइज है यह 50 का है और टर्नओवर क्योंकि 100 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो जो टर्नओवर होगा वह आपका 5000 यानी 5000 का होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 5000 का होगा। अब जो यहाँ पे आपका ओल्ड एसटीटी है तो ओल्ड एसटीटी के हिसाब से, क्योंकि जो एसटीटी है दोस्तों वो हमेशा आप ध्यान रखना कि सेल साइड में ही लगता है। जब कोई चीज़ आप बाय करते हैं तो बाय में एसटीटी नहीं लगता, आपको सेल साइड में यानी कि एक ही साइड में एसटीटी लगता है। आपको 5000 के ट्रांजेक्शन्स में 5 रुपए का एसटीटी लग रहा था। अब वही यहाँ पे क्योंकि 50% का इंक्रीमेंट हो गया तो 50% इंक्रीमेंट होने के बाद आप देखें कि 0.15% यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ एसटीटी, तो यह बढ़ के 7 रुपये 50 पैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं आप, क्योंकि जब यहाँ पे जो ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड करते हैं तो 4 से 5 बार, यानी कि अगर 1 लाख का कैपिटल है तो उसको 4 से 5 बार उसी कैपिटल को रोटेट करते रहते हैं। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि मान लीजिए आपका ट्रांजेक्शन 10 लाख का हो गया, 8 लाख का हो गया, तो वहां पे क्या होगा कि आपका 1 लाख पे आप यहाँ पे मान के चलें कि अब आपकी जो कॉस्टिंग आने वाली है वह 150 रुपये आने वाली है। तो 1 लाख पे केवल एसटीटी 150 रुपये लगेगा, बाकी जो आपके ब्रोकरेज चार्जेस हैं, जीएसटी हैं, वो सारी चीज़ें अलग ही लगेंगी। तो कहीं ना कहीं अब इससे जो मार्केट का सेंटिमेंट्स है वो बिगड़ा और जो इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं यह जो बजट है वो निगेटिव किया और जिसकी वजह से आप देखें कि मार्केट में पैनिक देखने को मिला। और दोस्तों ये जो पैनिक है वह आगे आने वाले समय में मार्केट में और इम्पैक्ट डाल सकता है, क्योंकि जैसे ही अगले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आएंगे कंपनियों के, यानी जो इस सेक्टर की कंपनियां हैं उनके कहीं ना कहीं वॉल्यूम गिरेंगे और वॉल्यूम गिरेंगे तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ते हुए दिखेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो ये निर्मला जी ने बजट में एसटीटी को बढ़ाया यह अच्छा किया है या गलत किया है, कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे उम्मीद ही नहीं थी कि यह एसटीटी बढ़ाया जाएगा लेकिन सरकार के द्वारा एसटीटी बढ़ाया गया। हाँ, बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यह था कि एलटीसीजी में थोड़ा सा राहत दी जा सकती है, तो उसमें उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किया। ऊपर से ट्रेडर के ऊपर कहीं ना कहीं यह कॉस्ट का बर्डन बढ़ाते हुए दिखे हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीआर डेटा जीतन बघेल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, नमस्कार।